हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव भक्तों, हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की शक्ति अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। ऐसे ही उनके नाम भी अनंत ही हैं। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है त्र्यंबकेश्वर, अर्थात त्रिनेत्र वाले। त्र्यंबकेश्वर भगवान का एक मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है और दूसरा मंदिर है उत्तराखंड में। भक्तों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे इन्हीं भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर के, जो अद्भुत, सुंदर एवं बहुत ही विशाल मंदिर है। ये भगवान शिव का एकमात्र मंदिर है जो 13 मंजिल का है। तो आइए दर्शन करते हैं इस भव्य, सुंदर श्री त्र्यंबकेश्वर 13 मंजिल मंदिर के। भक्तों, उत्तराखंड ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा नदी के तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर 13 मंजिल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, ये पवित्र मंदिर 13 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर की भव्यता दर्शनीय है। वैसे तो ये मंदिर भगवान त्र्यंबकेश्वर को समर्पित है और देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इस प्रकार से एक ही स्थान पर सभी संप्रदाय के भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान के विग्रहों की पूजा करते हैं। भक्तों, मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ ठोस प्रमाण नहीं है, किंतु कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना। फिर समय के साथ मंदिर का पुनरुत्थान होता रहा और आज त्र्यंबकेश्वर मंदिर ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध और ऊंचा मंदिर है। भक्तों, भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, इसलिए उन्हें त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र प्रकट होने की कई कथाएं हैं। उनमें से एक है कि एक बार खेल ही खेल में मां पार्वती ने भगवान शिव की दोनों आंखों पर हाथ रख लिया ताकि भगवान शिव देख ना सकें, और तभी भगवान शिव का तीसरा नेत्र तुरंत प्रकट हो गया। मां पार्वती ये देखकर चकित रह गईं। भक्तों, शिव अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। भक्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, यह 13 मंजिल मंदिर बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर है। मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो मंदिर को और भी भव्य बनाती हैं। मंदिर की शिल्प कला की प्रशंसा नहीं की जा सकती, क्योंकि मंदिर बहुत ही आकर्षक ढंग से बनाया गया है। इस मंदिर को ऋषिकेश नगर के आकर्षण का केंद्र भी कह सकते हैं। यहाँ प्रथम 4 मंजिल बहुत ही विशाल हैं। इनमें कई अलग अलग देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां हैं। यहाँ मंदिर में अनेकों दुकानें भी हैं, जहां से आप पूजा संबंधी लगभग सभी प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। मंदिर के आसपास का दृश्य मन को मोह लेने वाला है। एक और पास में ही लक्ष्मण झूला है, सामने पतित पावनी मां गंगा प्रवाहित हो रही हैं और चारों ओर सुंदर हरे भरे पर्वत हैं। मंदिर की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल से चारों ओर का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पहुंचकर मन अति प्रसन्न और आनंदित हो उठता है। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर शाम के समय गंगा आरती होती है और दाएं जाएंगे तो मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं। मंदिर में ही एक लाइब्रेरी भी है, जहाँ हिंदू धर्म के वैदिक और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। भक्तों, यदि आप आराम से मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 घंटे का समय लग सकता है। मंदिर के बाहर लक्ष्मण झूले के पास स्पीड बोटिंग की भी सुविधा है। आप इच्छानुसार इसका भी आनंद ले सकते हैं। वैसे तो मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना भक्तजन बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं, परंतु मंदिर के मुख्य देव भगवान त्र्यंबकेश्वर हैं, जो कि सबसे ऊपरी मंजिल पर विराजमान हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर का जलाभिषेक और पूजा भक्तजन बहुत ही श्रद्धा के साथ करते हैं।
महाशिवरात्रि पर यहाँ भगवान शिव की उपासना की बहुत अधिक महिमा है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होती है। श्रावण में भी भक्तजन अत्यधिक संख्या में आकर मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में भगवान शिव के अतिरिक्त भगवान विष्णु, श्री कृष्ण जी, श्री राम परिवार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और अन्य लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। भक्तजन सभी देव मूर्तियों की पूजा पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 6:30 बजे है तथा संध्या आरती 6 बजे होती है। संध्या आरती में भक्तों की बहुत भीड़ होती है। संध्या के समय गंगा आरती भी होती है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा आरती के समय यहाँ भक्तों की बहुत भारी भीड़ होती है। श्रद्धालुजन बहुत ही श्रद्धा के साथ गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड ऋषिकेश में स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर अर्थात 13 मंजिल मंदिर के दर्शनों के लिए आएं, तो ऋषिकेश और हरिद्वार में आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं जहां के आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं लक्ष्मण झूला, राम झूला, नीलकंठ महादेव, त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन, गीता भवन, मुनि की रेती, भरत मंदिर, ऋषि कुंड, लक्ष्मण मंदिर, वशिष्ठ गुफा, कुंजापुरी देवी मंदिर, शिवानंद आश्रम, ओमकारानंद आश्रम, स्वर्गाश्रम, रघुनाथ मंदिर, वीरभद्र मंदिर, मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंज, चंडी देवी, पतंजलि योग पीठ, मां आनंदमयी आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और तुलसी मानस मंदिर। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड में ऋषिकेश स्थित 13 मंजिल मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप ऋषिकेश में स्थित 13 मंजिल मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप ऋषिकेश स्थित 13 मंजिल मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश में स्थित 13 मंजिल मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर अर्थात 13 मंजिल मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। इति शुभम।